आपने कई पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा, जैसे एक ओवैसी जी हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी नाम के उनका, वो कहते हैं कि गलत तरीके से मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये सब इन चीज़ों को तो आप सुन ही रहे होंगे। उनका नाम भड़काऊ भाईजान है, उनका भड़काना काम ही है। उनका भड़काऊ भाईजान नाम है। आप बोलते हैं यहाँ, और लोग भी बोलते हैं कि भड़काऊ भाईजान। यहाँ हमारे यहाँ सभी लोग उनको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। अच्छा, और हमें सुमित कुमार, देखिए अयोध्या से लगातार रिपोर्ट दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या रोज राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ रही है। ऐसे में कई लोग वायरल हैं और हमारे साथ ऐसे ही एक वायरल महंत जी है जो कि हनुमानगढ़ी के महंत है, छोटे महंत के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं आजकल। तो इनका नाम है सूरज दास जी। तो हमारे साथ सच बिहार के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका समय के लिए। जय हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। आप कब से एक महंत के रूप में सेवा दे रहे हैं हनुमानगढ़ी में? 4 साल से। 4 साल से। अभी आपकी उम्र बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि 12 साल है। जी जी। तो 8 साल की उम्र से आप एक महंत के रूप में सेवा दे रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। जी। तो क्या लगता है आपको, क्या ये मतलब क्या आपकी कल्पना रही थी कि यहाँ पे आना था, सेवा देना था, एक तरह से प्रभु की शरण में जाना था? शुरू से मेरी इच्छा थी कि सभी लोग इधर उधर कमाने भाग जाते हैं, लेकिन हमने कहा यहाँ अयोध्या स्वर्ग है। हाँ। और भगवान की सेवा करा जाए, सबसे बड़ा सुख यही मिलता है। अच्छा, आप बेसिकली अयोध्या के ही रहने वाले हैं या फिर और कहीं के? नहीं जी जी, अयोध्या की। अयोध्या के ही। तो हमेशा से आपने अयोध्या में रहा है, लेकिन एक महंत बनने की जो प्रक्रिया होती है, कई तरह के वेद वेदांगों की जानकारी, रामायण शास्त्रों की जानकारी, तो सब आपने इतनी कम उम्र में पढ़ लिया है? सब नहीं पढ़ लिया, पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ाई चल रही है। अभी पढ़ाई चल रही है, तो मतलब आपका एजुकेशन जो वेदों का शिक्षा है वो भी चल रही है साथ साथ? जी जी, कर्म कांड चल रहा है। कर्म कांड चल रही है। देखिए, कर्म कांड बोलते हैं। और जिस तरह से अयोध्या में आज के 4 साल पहले से आपको जो होश होगा, क्या डेवलपमेंट हुआ है? बहुत कुछ बदला है। यहाँ चारों ओर विकास हो रहा है डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में। और यहाँ कुंड, रोड और मंदिर, मकान, हर एक चीज मतलब निर्माण हो रहा है, बहुत चारों ओर से, जोरों शोरों से। अच्छा जी। राजनीति भी बहुत हो रही है महंत जी। अब आप तो सुन ही रहे होंगे, कह रहे हैं विपक्ष की कई पार्टियां कह रही है कि हम यहाँ नहीं आएंगे। तो क्या लगता है कि राजनीतिक प्रोग्राम है या धार्मिक प्रोग्राम है? ये धार्मिक प्रोग्राम है। वो जो नहीं आना चाहते हैं वो मूर्ख हैं। उनको निमंत्रण मिला था, इतनी बड़ी सौभाग्य की बात है। उनको आना चाहिए था। ठीक है, नहीं आ रहे हैं, उनकी इच्छा है वो। अच्छा, जो नहीं आ रहे वो मूर्ख है। ये मूर्ख कौन है? कांग्रेस के लोग? जिनको निमंत्रण मिला है, राम के निमंत्रण में नहीं आ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि ये धर्म का कार्यक्रम है, बीजेपी और संघ का। और जो लोग भी ये तारीफ कर रहे हैं ना, वो बीजेपी और संघी है। मतलब आप लोग भी अगर तारीफ कर रहे हैं और उनको मूर्ख कर रहे हैं तो आप संघी हैं। नहीं संगी, ये बात गलत है। हम सब लोग हिंदू हैं। हाँ। और भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ जो काम सही करता है उसी का नाम होता है। ठीक है, उन्हें अगर लगता है कि राजनीतिक प्रोग्राम है तो वो नहीं आना चाहते, तो इसमें मूर्ख होने वाली क्या बात है? आपको क्या, क्यों ऐसा लगता है? ऐसा मतलब भगवान वो बता देते कि हमको नहीं आना, निमंत्रण ही ना लेते वो। अच्छा। कोई और बंधु भाई को मिल जाता निमंत्रण लेकर, फिर वो भगवान को ठुकरा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब मूर्ख ही हैं। मूर्ख ही हैं। राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसी राजनीति है? आप हालांकि राजनीति के बारे में आप कितना रुचि रखते हैं हमें नहीं पता। नहीं, हम राजनीति के बारे में रुचि नहीं रखते हैं। और राहुल जी नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, उनकी इच्छा जब होगी तब आएंगे वो। राहुल गांधी जब इच्छा होगी तब आएंगे। तब तारीफ आप करेंगे कि नहीं करेंगे? तब नहीं, उनकी तारीफ नहीं होगी। यहाँ हनुमान जी की तारीफ है, योगी मोदी जी की तारीफ है। उनकी तारीफ नहीं होगी, योगी मोदी जी की तारीफ होगी। जी जी। तब तो अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे लोग संघी और बीजेपी के समर्थक है तो गलत नहीं कह रहे हैं ना? नहीं, वो महाराज जी हर हफ्ते में 2 बार 3 बार आ रहे हैं। यहाँ की जनता की मतलब देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। खुद महाराज योगी जी दौड़े पे रहते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोग विवाद भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब देखिए सारे महंत वगैरह हैं, जो महंत संत जितना भी है अयोध्या में, वो सब बीजेपी के चमचे हो गए हैं। तो ऐसे में क्या आप भी आपके भी यही कहा जाएगा? तो क्या लगता है आपको? चमचे वो हैं जो राम के ऊपर टिप्पणी करते हैं। और हमको किसी जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, हमसे उनसे मतलब ही नहीं है। कई लोग और सवाल उठा रहे हैं। आपने कई पॉलिटिशियन का नाम सुना होगा, जैसे एक ओवैसी जी हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी नाम के उनका, वो कहते हैं कि गलत तरीके से मंदिर बनाया गया है यहाँ पे। ये सब इन चीज़ों को तो आप सुन ही रहे होंगे। उनका नाम भड़काऊ भाईजान है, उनका भड़काना काम ही है। उनका भड़काऊ भाईजान नाम है। आप बोलते हैं यहाँ, और लोग भी बोलते हैं कि भड़काऊ भाईजान। यहाँ हमारे यहाँ सभी लोग उनको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, फैजाबाद में मस्जिद के नाम से भी जमीन अलॉट किया गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं बना। तो क्या लगता है आपको एज ए हिंदू महंत कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी बननी चाहिए थी कि नहीं बननी चाहिए? नहीं, बननी चाहिए। और यहाँ मतलब राम मंदिर
के बाद वहीं की बारी है। उन्हीं की बारी है, तब आप तारीफ करेंगे उनकी कि बनना चाहिए, अच्छी बात है। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो नहीं ध्यान दे रही है, कहती है कि वो बने या ना बने। नहीं बनेगा, पर जो हो रहा है पहले ये हो जाए, उसके बाद वो भी बनेगा। और भड़काऊ भाईजान को ज्यादा अगर जल्दी है तो आए वो चंदा इकट्ठा करें भाई मुस्लिम भाइयों से, अपना बनवा लें जल्दी। हाँ, जल्दी बनवा लें जी। लेकिन देखिए राजनीति तो चल ही रही है इस मुद्दे पे। अब देश भर में चूंकि चुनाव है 2024 का, तो क्या लगता है आपको 24 का चुनाव, आधा राम मंदिर बना नहीं है पूरा, आपको भी पता है, हम लोग भी देख रहे हैं, तो ये बिना राम मंदिर बनाए प्राण प्रतिष्ठा करना अच्छा बात है? जी होता है, ये शास्त्र में है। और एक तला बन चुका है, दूसरे तले का निर्माण हो रहा है, और अच्छी बात है तभी हो रहा है। अच्छा, शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, अब वो नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अशुभ है। जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से अर्धनिर्मित राम मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है, वो सरासर धार्मिक कार्यों के अनुसार गलत है। तो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप लोग कि शंकराचार्य का नहीं आना? वो नहीं आ रहे, उनकी इच्छा है, हम सब लोग प्रसन्न हैं, हम सब लोग जाएंगे। आप सब जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं तो उन पे भी टीका टिप्पणी जो उल्टा फुल्टा हो रहा है, वो अच्छा बात है कि नहीं है? नहीं, किसी का इच्छा है आ रहा है तो आ रहा है, जो किसी की इच्छा नहीं है नहीं आ रहा है। इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब आप वेदों की मतलब इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या मतलब आपका क्या इच्छा है कि भविष्य में आपको क्या बनना है? मतलब यहीं पे महंत बनना है या फिर और कोई इच्छा भी है? नहीं, हमारी इच्छा यही है, हनुमान जी की सेवा करेंगे। उसके बाद अगर हमको समय मिल रहा है हनुमान जी की कृपा से, तो हम जनता सेवा कर सकते हैं। जनता का सेवा, नेता भी बनेंगे क्या? नहीं, नेता बन के नहीं, समाज सेवी बन के। समाज सेवी बन के, कई समाज सेवी को टिकट मिला, प्रधानमंत्री भी बनते हैं, योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, तो छोटे महंत जी बनेंगे कभी, ऐसा सपना है? नहीं, इतना बड़ा सपना हमारा नहीं है। हनुमान जी का सेवा सबसे बड़ा लेकिन मौका मिल गया तो? नहीं, तब भी नहीं बनेंगे। अभी राजनीतिक प्रचार भी शुरू होगा 2024 का, तो छोटे महंत जी शामिल होंगे किन्हीं के प्रचार के लिए? क्या आपकी इच्छा कि कोई नेता का प्रचार करने जाए? मुख्यमंत्री जी का प्रचार करेंगे तो करेंगे, नहीं। मुख्यमंत्री जी का प्रचार करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जी। और राहुल गांधी आमंत्रण दे दे तो? उनको हम कुछ कहेंगे नहीं, ठुकरा देंगे उनको हम भी। उनको ठुकरा देंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आज कम बोलने के मूड में, आप बोलते जनरली बहुत हैं राहुल गांधी के बारे में। नहीं, अब हनुमान जी की कृपा। कैसे नेता लगते हैं वो? हमको बहुत खराब नेता लगते हैं, बहुत गंदे के नेता हैं। खराब नेता लगते हैं वो। राहुल गांधी पे सीधा कह रहे हैं कि खराब नेता लगते हैं। और ये छोटे महंत जी हैं, और हनुमानगढ़ी में 4 साल से, आप 8 साल के महज उम्र से, तो इतनी कम उम्र में तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि बहुत चीज़ें। आप राजनीति पे भी टीका टिप्पणी करते हैं, अभी आपकी वोट देने की उम्र भी नहीं है एक कानूनी प्रक्रिया में जो 18 साल है। तो ऐसे में राजनीति की समझ ना होकर भी राहुल गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणी करना, क्या आपको लगता है कि जायज़ है? जी जायज़ है, तभी तो कर रहे हैं। जो राम को नहीं मान रहे हैं, वो नेता क्या, वो इंसान ही नहीं है। इंसान ही नहीं है। लेकिन हो सकता है कि राम को वो मान रहे हो पर आपके अनुसार नहीं मान रहे हो। वो राम को मानते तो उनका अस्तित्व न पूछते। हाँ? वो राम को मानते तो उनका अस्तित्व न पूछते। उनका अस्तित्व ना पूछती, लेकिन वो अपने अस्तित्व कहीं और देख रहे हैं ना राजनीति में। शायद उन्हें लगता हो कि इस धार्मिक या राजनीतिक योजना से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, तो उनकी इच्छा है, हम जो हमको कहना था हम कह दिए हैं। जो हमको कहना था हम कह दिए हैं, उनकी इच्छा। अच्छा, चलिए, छोटे महंत जी हैं और कई सारे बातें इन्होंने बताई हैं, और इनका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ऐसे में कि आप देख लीजिए, कई सारी बातों को देखकर आप चल रहे हो। कई लोग टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, जैसे राहुल गांधी या जितने भी लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, उनकी अपनी कोई ना कोई राजनीतिक या धार्मिक योजना रही होंगी इसके प्रति, लेकिन सबकी अपनी राय है। इन राय के बीच में आपका क्या सुझाव है, हमें ज़रूर बताइएगा। लगातार अयोध्या से रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे महंत जी का भी रिपोर्ट आपने लगातार बोल रहे थे कि कमेंट बॉक्स में कि उनका भी इंटरव्यू आप कीजिए, चलाइए। तो आज हमने कोशिश की, हमने कई तीखे सवाल भी पूछने की कोशिश की कि क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बाकी आप ज़रूर राय दीजिएगा।